right? What is given here? Y equal to A sin omega. Again, into x by v minus k, whole into x by v minus k, right? Omega whole into x by v minus k. Right. So basically, omega basically is angle covered per unit time. Unit क्या है? Unit is रेडियन सेकेंड इनवर्स. लेकिन डायमेंशन क्या होगा ओमेगा का? रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना? एंगल, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं है. एंगल इज डायमेंशनलेस. m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1. सी उसका डायमेंशन है ओमेगा का, है ना? t इनवर्स. ठीक है ना? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ k. बेसिकली वी शुड गेट द डायमेंशन ऑफ k, है ना? देखो बेसिकली in the bracket, when I'm saying that x by v minus k is being subtracted from x by v, है ना? So when k is being subtracted from x by v, I can say that कोई क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर, है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी को कोई सिमिलर फिजिकल, सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना? तो दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ x by v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k, है ना? तो x बाय v का डायमेंशन और k का डायमेंशन सेम होना चाहिए. ठीक है ना? नाउ x बाय v का डायमेंशन कितना होगा? x इज लेंथ, v इज वेलोसिटी. x इज बेसिकली लेंथ, v इज वेलोसिटी. आई थिंक v इज वेलोसिटी इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है ना? जो x डायमेंशन ऑफ x बाय v, है ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, m0 l0 t to the power 1, विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k. तो k का डायमेंशन क्या है? implies dimension of k is equal to m0 l0 t to the power 1. समझ में आया बच्चों? इज Yes, इट sir. क्लियर? ओके. Yes, sir. ओके, है ना? नेक्स्ट. अच्छा, सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए ना? बच्चों सब लोग ध्यान से आज का क्लास करना है. ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे शायद नए हैं क्लास में. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द क्लास. आई थिंक उमंग इज न्यू टू द क्लास. Sneha, I think, is attending classes from last few days. So slowly, है ना, it will hardly take 2 to 3 days. क्लास रेगुलरली कर लो. 2-3 दिन लगेगा ना पूरा अच्छे से समझने के लिए. ठीक है ना? ठीक है ना? ओके. तो आई कैन से दैट नाउ, है ना? So when I'm saying that y equal to a sin whole into omega, a sin omega whole into x by v minus k. ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया ये चीज होगा, है ना, कि पहले हम अभी, है ना, निशा ने एक क्वेश्चन भेजा था. निशा, लेकिन तुमने जो फोटो भेजा है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन, नंबर तो बोल दो. कैन यू टेल मी द Question नंबर? number 5. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, तो एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा ट्राई करना सब लोग.
ओके, क्वेश्चन ये है कि a particle is in a unidirectional is in a unidirectional potential field is in a unidirectional potential field, ठीक है ना? Where the potential energy u of the particle, where the potential energy u of the particle depends on the x coordinate given by ux equal to k whole into 1 minus cos ax, where k and a are constants, where k and a are constants. Find the physical, है ना, dimension, find the physical dimension, ठीक है ना, find the physical dimension of a and k, ठीक है ना, a और k का फिजिकल डायमेंशन है ना? अच्छा, आई थिंक निशा का क्वेश्चन है, डाउट है तो निशा ने तो ट्राई कर लिया होगा, बट बिफोर आई टेल द आंसर, है ना, आई वुड लाइक अदर स्टूडेंट्स, है ना, हु हैव जस्ट नाउ read the question, who have just now gone through the question, to actually read the question properly, to actually go through the question properly, ठीक है ना? Try it. If they're not able to, है ना, if you're not able to find out the answer, है ना, try to find out the answer. If you're not able to find out the answer, I'll tell you how to find out the answer, ठीक है?
ठीक है ना? अरे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन, अरे यस सर। वो एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन एज U इक्वल टू UX होल इनटू, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब बेसिकली ये एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी ही तो है ना। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसे लिखा गया है, उसको कुछ ऐसे लिखा गया है ना, UX इक्वल टू के होल इंटू 1 - cos AX। और ये बोला जा रहा है कि ना के और ये जो ए है ये दोनों कांस्टेंट है। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ के एंड ए? देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ के एंड ए? ठीक है, तो ओके सर। इंप्लाइज UX जो है, UX शुड बी इक्वल टू के माइनस के कॉस AX। तो बेसिकली UX पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? के माइनस के, मैंने के मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना? अब देखो बेटा, अगर ये ग्लास है तो ये भी ग्लास है, तो ये भी ग्लास है ना। तो ग्लास को, ग्लास के साथ ही तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो मान लो अगर ये पेन है, तो ये जो टर्म है ये भी पेन होना चाहिए, और ये जो टर्म है ये भी पेन होना चाहिए, है ना? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना? हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है ना? अगर पेट्रोल है, I can say that 1 liter of petrol plus 2 liter of petrol equal to 3 liter of petrol. But can I say that 1 liter of petrol plus 2 liters of diesel है ना is equal to 3 liters of water? यहाँ पे तो तीन अलग अलग क्वांटिटी हो गए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अगर मान लो UX चॉकलेट है ना, तो ये के भी चॉकलेट होना चाहिए, यस कैटेगरी सर। सेम होना चाहिए ना, है ना? तो ये कॉस के एक्स ये भी ना, ये भी चॉकलेट होना चाहिए, कैटेगरी सबका सेम होना चाहिए। समझ में आया ना बच्चों? है ना? यस सेम सर। कैटेगरी के, सेम कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? अगर कैटेगरी चेंज है ना, तो फिर सब्जेक्ट मतलब है ना, तो फिर है ना या एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अभी UX क्या है? एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है ना। तो अगर UX एनर्जी है ना, अगर UX एनर्जी है ना, तो K भी तो एनर्जी होना चाहिए ना। और ये जो K cos AX है ये भी तो एनर्जी होना चाहिए ना। एनर्जी को तो एनर्जी के साथ ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं? implies dimension of K is equal to dimension of energy। और एनर्जी का डायमेंशन क्या है? ML डायमेंशन ऑफ, हाँ, M1 L2 T टू माइनस टू, टू। है ना? वेरी गुड बेटा। ठीक है ना? तो ये हो गया डायमेंशन K का। निशा बेटा समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट कम्स cos kx, नेक्स्ट कम्स k cos ax, है ना? तो अगर मैं cos, अगर हमारा cos ax है, अगर हमारा cos ax है ना? ठीक है, cos ax क्या है? तो मैं अगर बोलूंगा कि cos 30 डिग्रीज, या फिर cos 45 डिग्रीज, या फिर cos, है ना, मतलब 90 डिग्रीज, तो ये जो ax है ये क्या होता है? ये एंगल होगा ना।
मतलब डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल। कॉस के आर्ग्यूमेंट में जो भी मेंशन होता है, कॉस या साइन के आर्ग्यूमेंट में जो भी मतलब ब्रैकेट के अंदर जो मेंशन होता है वो एंगल होता है ना, ठीक है ना? Yes, sir. तो डायमेंशन ऑफ ए एक्स, डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल which is equal to dimensionless because angle is dimensionless, ठीक है ना? Angle dimensionless, if angle is dimensionless then dimensionless quantity का सर बफरिंग हो रहा है। यस सर। क्या हो रहा है? इको हो रहा है ना? यस सर। सर किसी का माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है? नहीं, माइक ऑन होने से चलेगा, जो माइक ऑन करके बोल रहा है ना, उसको उसका मतलब क्या है, जिसमें से वो खुद सुनता है ना, उसको बंद करना चाहिए पहले। बिकॉज अगर तुम लोग वाइल स्पीकिंग इफ यू ओपन बोथ ऑफ देम तब इको होगा। यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक बट एट द सेम टाइम यू शुड म्यूट द वीडियो। अभी तो नहीं हो रहा है ना? ना डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल। कॉस के आर्ग्यूमेंट में हमेशा एंगल होता है, तो डायमेंशन ऑफ ए एक्स क्या होगा? एंगल का डायमेंशन होगा। एंगल का डायमेंशन हमेशा डायमेंशनलेस है, दैट मींस m0 l0 t0। सो डायमेंशन ऑफ ए एक्स is equal to dimension of m0 l0 t0, है ना? So that implies dimension of a into dimension of x is equal to m0 l0 t0। dimension of x क्या है? x तो लेंथ है, m0 l1 t0 is equal to m0 l0 t0, ठीक है ना? implies dimension of a क्या होगा? m0 l minus 1 t0। तो बेसिकली अभी डायमेंशन ऑफ ए आ गया ना, लेंथ इनवर्स ऑफ लेंथ। सो ए इज अ कांस्टेंट हुज डायमेंशन इज इनवर्स ऑफ लेंथ। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अभी और किसी का डाउट है? डाउट है तो बताओ, नहीं है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर आप जो होमवर्क हाँ बोलो। यस टेल सर आप जो होमवर्क दिए थे उसका क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए ना। 1 या 8? सर 8। एक नंबर 8 नंबर। यस सर लास्ट वाला। अब वो फोटो भेजो ना, वो मैं यहाँ पे डिलीट हो गया बेटा, थोड़ा उसका फोटो भेज दो ग्रुप में। ओके सर। वो तो व्हाइट बोर्ड पे ना सेव किया था, वो गलती से मैंने कहीं मतलब ना पढ़ाने के टाइम में ना वो इरेज कर दिया मैंने। उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह इतना डाउट भेजे हैं। उज्जवल सिंह क्लास में कौन है?
सर खुशी कुमारी। हाँ सर अच्छा क्वेश्चन तुम नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और एक और पेज में है क्वेश्चन नंबर 6। वो जो फोटो भेजा है उसमें से। यस सर। अच्छा तुमने उज्जवल सिंह के नंबर से भेजा है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ, ठीक है ना। अरे ये सपना नोट्स नहीं लिखती है, स्क्रीनशॉट लेती है ना। सपना बेटा तुम पकड़े गए। यू शुड राइट द नोट्स। नो सर, होमवर्क बनाए थे। नहीं होमवर्क तो बनाए थे, लेकिन है ना तुम नोट्स लिखते हो नहीं लिखते हो। तुमने तो लिखते डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया है। लिखते हो ना नो बेटा। अच्छा कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड by a circle of diameter 1.12 centimeter to the correct number of significant figures ना। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है जब हम प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के टाइम में क्वेश्चन नंबर 8 है ना। आंसर लेना पड़ेगा तुमको ना। आंसर क्या होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1.12 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब 1.12 इंटू 1.12 है, जब होल स्क्वायर लिखेंगे ना तो ये क्या होगा, सर 1.12 डायमीटर था। अच्छा डायमीटर था क्या, सॉरी। तो वो फिर क्या होगा, सर 0.56। इंटू 0.56 है ना। ये कितना आया बोलो, सर 0.3136। 0.3136। यस सर। अच्छा ये तो आ गया 0.3136। इसको मल्टीप्लाई करो 3.14 के साथ, 3.14 इंटू 0.3136 है ना। मल्टीप्लाई दिस, सर 0.9856। 0.9856। यस सर। अरे कैसे होगा, 6 4 से तो 24 है ना। लास्ट डिजिट में तो 4 आना चाहिए, या इसको तुमने हटा दिया। सर हम 22/7 करके किया था। अच्छा 22/7 करके है। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं उसको ना डेसिमल्स में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वैल्यू अलग रखने रखने पे दूसरा आंसर आता है क्या? क्या क्या, सर वैल्यू अलग रखने पे दूसरा आंसर आता है क्या? नहीं 22/7 जो है ना, 22/7 फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू जो है वो 3.14 है ना। 5728 बार होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कैन टेक इट एज 3.14 5728। नो सर, अगर तो हम बात 3.146 अगर ले लोगे तो ये अलग हो जाएगा ना, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है ना। अगर हम 3.14 के जगह 22/7 लिखते तो हमारा आंसर दूसरा आता है क्या? वही तो मैं बोल रहा ना, 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू जो 3.145728 है, तो 3.145728 और 3.14 के अंदर डिफरेंस नहीं है। यस सर। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू अगर 22/7 तुमको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, है ना। लेकिन हम जो 3.14 यूज करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आएगा,
0.984704. 0.98 4. ये मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. आप पूरा पूरा डिजिट बोलो 98 984 हाँ 704. फिर स्टार्टिंग में 0 पॉइंट. हाँ 0 पॉइंट हो जाएगा 0.984704 okay good then so now you got this answer but we have to actually express it to correct number of significant figures so product में correct number of significant figures कौन सा होता है what is the rule tell me what is the rule to express in terms of current number of significant figures product में है ना तो देखो सर लिस्ट नंबर लीस्ट क्या 3.14 में कितना है 3 1.12 में कितना है 3 1.12 में कितना है 3 तो express it up to 3 significant figures right so that becomes 0.984 ठीक है ना अच्छा समझ में आया ना so I can say that up to least number of significant figures अच्छा this is 7 ठीक है ना so I can say that implies area equal to 0.984 है ना सेंटीमीटर में था ना सेंटीमीटर स्क्वायर 0.984 सेंटीमीटर स्क्वायर सर यूनिट मीटर में है. अच्छा मीटर में था क्या यस सर. अच्छा मतलब राउंड ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना 984 अच्छा उसका आगे का डिजिट क्या है 47 है ना सो बेसिकली इफ यू राउंड ऑफ you will get 0.985 अब 5 लिख दिए तो ना फिर है ना फिर वो फिर से राउंड अप करना पड़ेगा ना बेसिकली इट इज माय वॉइस ऑडिबल Yes, sir. Yes, sir. okay so this is the answer next is okay क्या बेटा तुम्हारा नाम मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 यस सर 12. हाँ खुशी बेटा नॉर्मल ड्यूरेशन अच्छा 12 and 6 the normal duration of ISC physics practical period in Indian colleges is 100 minutes है ना तो ये क्वेश्चन है बच्चों ओके आई राइट इन अ न्यू स्लाइड है ना इसको नया स्लाइड में लिखते हैं the normal duration of ISC physics practical period
in Indian colleges. In 100 minutes, है ना? Express this period in microcenturies. Equal to 10 to the power minus 6 into 100 years. ठीक है ना? This is one microcentury. How many microcenturies did you sleep yesterday? अच्छा, पहले तो इतना कर लेते ना. How many microcenturies did you sleep yesterday? हम बाद में करेंगे. 100 minutes in terms of microcenturies. ठीक है ना? देखो बेटा, बेसिकली 1 year, जो है that is equal to 24 days. Sorry, 1 year equal to 365 days. That is equal to 365 into 24 hours. Again, that is equal to 365 into 24 into 60 minutes. है ना? So 1 year 365 into 24 into 60 minutes. एक साल इतना टाइम होता है ना? 365 into 24 into 60 minutes होता है ना, एक साल. ठीक है? तो बेसिकली 1 मिनट कितना होता है? 1 minute equal to 1 year divided by into 24 into 60 है ना? ये 1 minute है. That implies 100 minutes is equal to 100 by 365 into 24 into 60 years. है ना? इतना years है. तो बेसिकली ये 100 by 60 जो है that is equal to 5 by 3. So that is equal to 5 by 365 into 24 into 3 years. 5 और 365 कैंसिल करेंगे तो that is equal to 1 by 73 into 24 into 3 years. Implies 100 minutes equal to 1 by 72 into 73 years.
है ना। तो पहले 72 इंटू 73 निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 6 जा 42, सॉरी 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आ गया 50, तो 6 5 2 5, 256 5 2 5 6, है ना। 5 2 5 6 है ना बेटा। yes Yes, sir. Yes, sir. That is equal to 1 by 5 2 5 6 years. So that is equal to, I can write it as 10,000 by 5 2 5 6 into 10 to the power into 10 to the power minus 4 years, है ना। तो पहले तो can I move to another slide? sir. Can I move to another slide now? No sir. Sir, I have a confusion. हाँ बोलो। Sir, how could you write 10,000 by 5 to 6 into 10 to the power minus 4 years? तो मैंने 10 to the power 4 मल्टीप्लाई किया, उसको फिर 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही बात है ना। मैंने मल्टीप्लाई किया 10 to the power 4 into 10 to the power minus 4, वो कितना होगा, 1 ही तो है ना। Yes sir. एक ही तो बात है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना। मुझे डिवीजन चाहिए ना, ठीक है, इसलिए मैं डिवीजन डिवाइड करने के लिए मैंने ये टेक्निक यूज किया। ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes. So students, now I am in the next slide. Sir, please previous page. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तुमने बोला यस, तो मैं चला गया नेक्स्ट स्लाइड में। Done, sir. प्रीति बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. नंदनी बेटा समझ में आ रहा है? उदान बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा रेगुलरली क्लास कर लो ना बेटा, है ना। आयुष समझ में आ रहा है ना? अनीशा, वेयर इज आस्था? आस्था टुडे इज एब्सेंट। तो आज जो है आस्था जो है वो एब्सेंट है। ये हो गया ना। तो देखो बच्चों, माइनस, ठीक है। तो इसको अगर कैंसिल आउट करूंगा मैं, इफ आई कैंसिल दिस आउट, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 26। प्रतीक बेटा, हाउ आर यू? 2500 implies 2500 by 1314, 10 to the power minus 4, 600, ये आ रहा है 57, और यहाँ पे आ जाएगा 1250। बस अगर मुझे एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा अभी, 657 1250, इसको मुझे लेना है, ठीक है ना। तो 657 1251, 657, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 333,
343 250, 343 250 मतलब 593, है ना? 343 यस 250 593, तो ये पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5930, 6570, है ना? अच्छा 0.9 है, ठीक है ना? इतना तो ले सकते हैं 1.9, so that is equal to 1.9 into 10 to the power minus 4, है ना? So that is equal to 19 into 10 to the power minus 5, that is equal to 190 into 10 to the power minus 6 years, ठीक है ना? So that is equal to आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या था? माइक्रो सेंचुरीज में लिखना था ना, 190 माइक्रो सेंचुरीज होगा। नहीं नहीं 190 ये हो गया 190 माइक्रो ईयर्स, ठीक है ना? So that is equal to 1.90 into 100 into 10 to the power minus 6. That is equal to 1.9 microcenturies. ठीक है बेटा? So that is equal to 1.9 microcenturies. 1.90 microcenturies, because 100 into 10 to the power minus 6 years is 1 microcentury. है ना? 100 into 10 to the power minus 6 years equal to 1 microcentury. This is equal to 1 microcentury, है ना? So 1.90 into, है ना, 100 into 10 to the power minus 6 years is equal to 1 microcentury. ठीक है ना? ये क्लियर है? Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. तो बच्चों अच्छा है कि सब लोग क्लियर हो गए, है ना? फिर तुम्हारा और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, वैल्यू ऑफ ए कितना होना चाहिए? वैल्यू ऑफ एन कितना होना चाहिए? इसमें थोड़ी ना हमको इंटीग्रेट करना है, इसको डायमेंशनल एनालिसिस हमको सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा बच्चों सब लोग देखो, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax minus x square is equal to a to the power n sin inverse x by a minus 1, ठीक है ना? तो इसमें द वैल्यू ऑफ n इज, चलो इसको कोई सॉल्व करो। द वैल्यू ऑफ n इज, मैं तुम लोगों को बच्चों टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या होगा n का वैल्यू। बिट a 0, बिट b जो है -1, बिट c जो है वो बोल रहा है 1, बिट d जो है दैट इज नॉन ऑफ दिस, बिट d says none of these,
ठीक है, ये हुआ, इसका आंसर मिला क्या? देखो x जो है ना, x जो है बेसिकली वो लेंथ होता है ना, या फिर x कोई भी है ना, लेट्स से x इज अ क्वांटिटी, बेसिकली x इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। dx क्या होता है? dx इज स्मॉल चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी, dx होता है स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी x, या तो फिजिकल क्वांटिटी है या तो उसमें चेंज है ना। मतलब कि ये दोनों है ना, दे आर द, है ना, सेम डायमेंशन, दे हैव सेम डायमेंशन, x या फिर dx दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन, है ना। x और dx का जो डायमेंशन है वो बेसिकली सेम होना चाहिए, ठीक है ना, द डायमेंशन शुड बी सेम। Okay, we have to calculate the value of n. Now under root of 2a, now 2ax, है ना, डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो लोग डिफरेंस टर्म में है। 2ax डायमेंशन must be equal to x square dimension because they are mentioned in the difference term, है ना, they are mentioned in different terms, ठीक है। ओके, तो they are mentioned in different terms, ठीक है ना, तो implies d, ठीक है ना, दोनों का सेम डायमेंशन है ना, तो इसका मतलब है अंडर रूट implies dimension of under root of 2ax minus x square must be equal to dimension of x which is equal to dimension of dx। तो ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका अगर अंडर रूट ले जाएंगे तो वो x के डायमेंशन के साथ सेम होगा ना। मान लो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका डायमेंशन और x का डायमेंशन ये दोनों सेम होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए ना 2ax और एक्स स्क्वायर इन दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, तो 2ax का जो डायमेंशन है वो भी x का स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम अंडर रूट ले जाएंगे तो वो x के डायमेंशन के साथ सेम होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आई कैन से दैट implies dx डायमेंशन ऑफ dx बाय, है ना, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तो सेम डायमेंशन है ना, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0। तो ये बेसिकली डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर LHS डायमेंशनलेस है ना, ये मैं हटा दूं, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? सर हाँ बोलो। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड शादाब राजश्री, वेरी गुड, आंसर दे दिया तुम लोगों ने ना। तो वो तो डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब है कि राइट लेफ्ट हैंड साइड अगर डायमेंशनलेस है तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए,
वेरी गुड सपना, क्या बात है। अरे मैंने आधा आंसर बनाया, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा आंसर सॉल्व करने से पूरा आंसर बता दिया। वेरी गुड, है ना। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ये बोल रहा हूं कि ना, अंडर रूट ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस 1। ठीक है ना। ठीक है ना। सो अंडर रूट ऑफ dx बाय, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये डायमेंशनलेस है ना। implies a to the power n sin inverse of x by a minus 1, है ना, is also dimensionless. Now sin inverse of x by a minus 1, again this is a dimensionless constant. तो इसका तो बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है साइन इनवर्स का, साइन फंक्शन या फिर उसके इनवर्स फंक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट ही आता है। तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय माइनस 1, दिस इज a डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। implies, है ना, a to the power n sin inverse of x by a minus 1 is also a नहीं तो डायमेंशन क्वांटिटी है ना, इंप्लाइज a to the power n भी डायमेंशनलेस होगा ना, क्योंकि a to the power n sin इनवर्स ऑफ x by a minus 1 डायमेंशनलेस है, और उसमें sin इनवर्स ऑफ x by a minus 1 वो भी डायमेंशनलेस है। implies है ना, a to the power n is also a dimensionless constant, है ना। implies n equal to 0, implies n equal to 0, ठीक है ना। तो फिर n का वैल्यू 0 होना चाहिए बच्चों, इज दैट क्लियर। n का वैल्यू 0 होगा तो a to the power n जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1, ठीक है ना। a to the power n डायमेंशनलेस होने के लिए n का वैल्यू 0 होना चाहिए, इज दैट क्लियर। a to the power n डायमेंशनलेस कांस्टेंट डायमेंशनलेस होने के लिए n का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो n का वैल्यू आ गया तो फिर a to the power n का डायमेंशन आ जाएगा, बिकॉज यू लुक एट दिस टर्म x by a minus 1, x by a minus 1, okay. Now dimension of x by a is equal to dimension of 1, ये होना चाहिए। implies dimension of x is equal to dimension of a into dimension of 1, 1 का तो डायमेंशन है नहीं, डायमेंशनलेस है ये 1 जो है ये तो डायमेंशनलेस है। implies dimension of a is equal to dimension of x, तो a का एक्चुअली डायमेंशन है ना, बट इफ आई पुट a to the power 0, a to the power equal to 1, a to the power 0 क्या होगा, है ना, बट इफ पावर इज 0 देन a to the power 0 into 1, है ना। only when n equal to 0, a to the power n becomes a
constant which is dimensionless. समझ में आया बच्चों? Is that clear now? No reply. Yes, sir. Sir. अरे मुझे किसी का आंसर उत्तर जवाब नहीं मिल रहा, मुझे बहुत कम लोगों से मिल रहा है. क्लास में है बहुत सारे बच्चे, लेकिन आंसर दे रहे हैं बहुत कम बच्चे. ठीक है ना? ओके बच्चों, ये हो गया ना? चलो, तो फिर ये चैप्टर खत्म हो गया. Sir, I also have a doubt. बोलो. The question number 14. अच्छा, तुमने भेजा है क्या क्वेश्चन नंबर 14? सर खुशी भेजी है ना, तो सर उसी का क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा अच्छा, तुमने वहीं से देख के तुम्हारा डाउट हो गया? उसी का क्वेश्चन देख के डाउट हुआ ना? नो सर, मैम हम बनाए थे. अच्छा, साथ में बनाए थे. जैसे साथ में बनाए. अच्छा, ठीक है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी K of a rotating body depends on its moment of inertia and its angular momentum and its angular speed omega, assuming no relation, assuming the K equal to K is a dimensionless constant. तो K dimensionless constant है ना? कैपिटल K काइनेटिक एनर्जी है, स्मॉल. एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन ना मैं आज होमवर्क दे देता हूँ सारे बच्चों को, है ना? मैं अगले क्लास इन द बिगिनिंग, है ना, वी कैन डिस्कस. ठीक है? लेट एवरीवन ट्राई दैट टाइम, है ना? अच्छा, क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ मैं बस, सब लोगों को, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? एक्चुअली ना, सबके ट्राई करने से पहले अगर आंसर बता दिया जाए ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है ना? वो चीज हमेशा याद रहता है ना, जब हम कोशिश कर, है ना, कर लिए हैं और फिर हमको बताया जाए ना, फिर वो याद रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट याद रहता है अच्छे से. काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, kinetic energy K of a rotating body depends on its moment of inertia I, depends, है ना, depends on its moment of inertia I, on its moment of inertia I and its angular speed, and its angular speed omega. And its angular speed omega, है ना? Omega to power b, where K is a dimensionless constant. Find A and B. About its diameter. About its diameter
is 2 by 5 mr square. Is 2 by 5 mr square. ठीक है ना? दिस इज होमवर्क. ठीक है बच्चों, नोट कर लो, होमवर्क बना के भेज देना. ओके स्टूडेंट्स, बाय देन. आज का Bye, क्लास sir. ओवर है. होपफुली सबको समझ में आ गया होगा. निकिता बेटा sir. समझ में आ रहा है ना? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके चलो, बाय बाय.